हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 7वीं कक्षा का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक, पृष्ठ क्रमांक 14। ये चैप्टर, ये जो स्टोरी है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इधर उनका पिक्चर भी दिया है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और पृथ्वी और अग्नि, ये दोनों मिसाइल का नाम है। जो मिसाइल होती है ना, तो फिर ये पृथ्वी और अग्नि, ये दोनों मिसाइल का नाम है जो इंडिया में लॉन्च की थी, इंडिया से लॉन्च की थी। मतलब बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। मतलब ये जो बालासोर है, ये सिटी है, इसमें अंतरिम परीक्षण मतलब अंतिम ट्रायल जो था, उसका काम पूरा होने में कम से कम 1 साल की अभी भी देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। मतलब कि वो जो उनकी जो टीम थी, उन्होंने पृथ्वी के प्रक्षेपण मतलब लॉन्च, पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है, तो उसके लॉन्च के लिए हरिकोटा, ये भी एक जगह का नाम है, हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, मतलब हरिकोटा स्पेस सेंटर, वहाँ पे पृथ्वी के लॉन्च के लिए बहुत सारी जो भी स्पेशल जो भी फैसिलिटीज़ थी वो वहाँ पे लगाई थी, स्थापित की थी। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। मतलब इनमें से जो भी उन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की थी, उसमें से एक था लॉन्च पैड। लॉन्च पैड से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लॉक हाउस मतलब कंट्रोल हाउस। नियंत्रण उपकरण मतलब कि जो भी कंट्रोल डिवाइस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो, तथा चलित दूरमिति केंद्र मतलब जो ऐसे मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो भी उनको चाहिए होता है, वो सब उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे की थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। जो पृथ्वी मिसाइल थी उसको 25 फेब 1988, 88 मतलब 1988, तो फिर 25 फरवरी को 1988 तभी पृथ्वी के लॉन्च के लिए, मतलब पृथ्वी को जो मिसाइल थी उसको छोड़ा था। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। मतलब जो रॉकेट साइंस है, रॉकेट विज्ञान मतलब रॉकेट साइंस है, उसके इतिहास, उसके हिस्ट्री में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी मतलब कि जो युगों तक जाने वाली जो मतलब घटना होती है वो थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मतलब जो भी मिसाइल का जो क्षेत्र, मतलब मिसाइल का जो भी वो मतलब जो भी मिसाइल था उनका जो एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया, उसमें एक आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट देश, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वो जो उद्भव मतलब की शुरुआत, उनकी जो मिसाइल लॉन्च करने की शुरुआत थी, तो फिर उसने मतलब वर्ल्ड के सारे जो भी देश थे उनको विचलित कर दिया। मतलब वो सारे देश घबरा गए कि अभी इंडिया भी, मतलब इंडिया से भी मिसाइल लॉन्च की है, तो फिर उनके साथ भी उनका कंपटीशन होगा। इसके लिए सामर्थ्यशील नागरिक मतलब जो भी मतलब जो भी ऐसे शक्तिशाली नागरिक, जो भी सामर्थ्य नागरिक होते हैं, वो अंतरिक्ष उद्योग मतलब कि जो अंतरिक्ष जो मतलब धंधा बोल सकते हैं, बिजनेस और व्यवहार मिसाइल आधारित, मतलब कि जो भी मिसाइल के बेस्ड जो भी सुरक्षा सेफ्टी सिस्टम जो थे, उन्होंने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में, मतलब चुनिंदा राष्ट्रों के लाइन में
पहुंचा दिया था। चुनिंदा मतलब चुना हुआ, कुछ चुने हुए देशों के समूह में मतलब लाइन में पहुंचा दिया था कि इन्होंने सामर्थ्यशील नागरिक मतलब जो कैपेबल है वो करने के, वो वाले नागरिक, फिर अंतरिक्ष उद्योग मतलब कि स्पेस का जो वो बिजनेस होता है वो, और व्यवहार्य मिसाइल के जो भी सुरक्षा सिस्टम है, सेफ्टी सिस्टम है, इन्होंने भारत को चुने हुए राष्ट्रों के लाइन में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? मतलब कि वो जो अब्दुल कलाम है वो ऐसे बोल रहे हैं कि सिर्फ एक पृथ्वी मिसाइल ही हमको शक्तिशाली बनाने के लिए काफ़ी होगा और 4-5 मिसाइल से ही हम लोग मतलब ऐसे ताकतवर बन पाएंगे। तभी उसी समय मतलब जब भी वो लॉन्च किया था, छोड़ा था 25 फरवरी 1988 को, 25 फेब 1988 को, तभी उसी टाइम पे अग्नि ये जो मिसाइल है उसको एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन प्रोजेक्ट उसमें उसको विकसित किया जा रहा था, अग्नि मिसाइल को। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। मतलब देश में, इंडिया में जो भी सारी उपलब्ध मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको दांव पर लगाकर यही उनका आंसर था। मतलब कि वो अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित करेंगे, ये एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। जो अग्नि की जो टीम थी उसमें 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। मतलब कि और ये जो विशाल लॉन्च है, प्रक्षेपण मतलब कि लॉन्च, उसमें बहुत सारे संगठन मतलब ग्रुप्स का नेटवर्क बनाया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अग्नि का लॉन्च हम लोग 20 अप्रैल 1989 वो जो किया था पहले पृथ्वी का लॉन्च, वो किया था 25 फेब 1988 और ये किया है 20 अप्रैल 1989 को उन्होंने डिसाइड किया। ये एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। मतलब कि ये जो लॉन्च करने वाले थे वो एक अभूतपूर्व मतलब अनोखा ट्राई होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। मतलब कि स्पेस के जो लॉन्च होते हैं, लॉन्च यान मतलब कि जो रॉकेट होते हैं, उसमें मिसाइल के लॉन्च में बहुत सारे मतलब व्यापक स्तर मतलब बहुत बड़े लेवल पे सेफ्टी के रिलेटेड खतरे, मतलब कि उनकी जान जा सकती है, ऐसे सेफ्टी के रिलेटेड खतरे होते हैं, मतलब उसमें शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। मतलब कि लॉन्च की जो भी पूर्व तैयारी मतलब जो उनको पहले वो तैयार करना होता है ना, वो सारी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने डिसाइड किया था उस प्रोग्राम के अनुसार उनका पूरा कंप्लीट हो गया था पूर्व तैयारी। जिस समय हम T-14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब कि जब भी वो लोग T-14 ये जो है इसको T-14 करते हैं और उसका मतलब होता है कि ये ऐसे पॉइंट्स को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे लॉन्च के लिए एक्शंस नेसेसरी है।
T- और इधर टाइम लिखा होता है जो भी, जैसे इधर 14 लिखा है वैसे T-10, T-9 ऐसे। तो T-10 का मतलब इट इज़ यूज टू मार्क पॉइंट्स एट विच एक्शन आर नेसेसरी फॉर द लॉन्च। तो जब भी वो लोग T-14 पर थे, मतलब इस पॉइंट पे थे, इधर एक्शन की ज़रूरत थी, तो फिर कंप्यूटर ने उनको एक मैसेज दिया कि उनके जो भी उन्होंने उपकरण है, उनके मतलब जो भी उन्होंने फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल कराई थी, उपकरण मतलब कि डिवाइस, तो फिर उनकी जो डिवाइसेस थी उसमें से एक ठीक से उनके काम नहीं कर रही थी, तो फिर उसको जल्दी से सही कर लिया था। लेकिन जो निचली रेंज केंद्र थे, मतलब कि जो नीचे जो भी रेंज के जो भी केंद्र थे, वहाँ उन्होंने होल्ड के लिए कहा। होल्ड मतलब कि रुकना पड़ा उनको, रुकावट। तो फिर अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। होल्ड मतलब कि जो लॉन्च होता है तो उसमें काउंटडाउन करते हैं, तो फिर वो काउंटडाउन को रोकना पड़ा। तो फिर मतलब नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में बहुत सारी जगह ने उसे होल्ड करने के लिए कहा, मतलब जो लॉन्च के लिए जो काउंटडाउन करते हैं ना, तो वहाँ उन्होंने होल्ड के लिए कहा, मतलब रुक जाने के लिए कहा। तो फिर उनको फिर प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। स्थगित मतलब रोकना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। तो वो अपने टीम के जो भी मेंबर्स थे उनसे मिलने गया, जो भी 500 लोग थे, वो अब्दुल कलाम जी उनसे मिलने गए। तो फिर वो उन्होंने देखा कि वो बहुत दुख की हालत में थे। तो फिर अब्दुल कलाम जी ने अपने SLV मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो फिर इसका जो उनका एक्सपीरियंस था वो अपने सदस्यों, अपने मेंबर्स के साथ बांटा। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। मतलब उनका जो रॉकेट था वो तो समुद्र में ही खो गया था, और उसकी जब वो रिटर्न हुआ तो फिर मतलब उनकी सक्सेस के साथ वो रिटर्न हुआ। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। मतलब कि उनका तो जो रॉकेट था वो तो गिरकर खो ही गया था, लेकिन उनकी जो मिसाइल है वो उनके सामने ही है अभी तक, सिर्फ उसका लॉन्च स्टॉप किया है। तो फिर ऐसे मतलब वास्तव मतलब ऐसे रियलिटी में आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसको आप ऐसे 1-2 हफ्तों के कामों से ठीक नहीं कर पाए। मतलब 1-2 हफ्ते के काम से वो ठीक हो सकता है, ऐसा काम है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। तो फिर इस एक्सप्लेनेशन ने उन्हें जड़ता की हालत, मतलब कि ऐसा उनकी ऐसी हालत हो गई थी, वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे और बहुत दुखी थे। तो फिर इसकी हालत से उनके एक्सप्लेनेशन ने उनको बाहर निकाल दिया, और सारी की सारी जो भी टीम थी, डिवाइसेस की जांच करने वाली टीम थी, उन्हें ठीक करने के काम में वो लोग फिर से जुट गए। मतलब डिवाइसेस को जो भी ठीक करना था ना, उप प्रणालियों को, तो फिर उनके काम में वो लोग जुट गए। टीम पूरी टीम जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। मतलब फिर जो नेक्स्ट 10 डेज थे, तो फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की और विस्तृत विश्लेषण, मतलब कि उनके हर एक छोटे से छोटे पार्ट्स एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने सारे छोटे से छोटे पार्ट्स को चेक किया। उसके बाद उनके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अग्नि मिसाइल को 1 मई 1989 को लॉन्च करने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया।
लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान t-10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। मतलब कि जो स्वचालित कंप्यूटर जांच होती है, मतलब कि जो सिर्फ खुद से चलने वाली कंप्यूटर की जांच थी, वो जो उनको चेक कर रहा था कंप्यूटर अपने आप से, तो फिर उस चेक करने के दौरान t-10 सेकेंड, जैसे अभी पीछे आया था ना t-14, वैसे इधर है t-10 सेकेंड। मतलब इस पॉइंट पे उनको एक्शन करने की ज़रूरत है। तो फिर t-10 सेकेंड पर उनको होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। होल्ड मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो काउंटडाउन होता है तो उसको स्टॉप करने, मतलब उसको ऐसे काउंटडाउन को रोकने का मैसेज मिला कंप्यूटर से। फिर से प्रक्षेपण, फिर से लॉन्च को स्टॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मतलब कि जो भी रॉकेट साइंस है उसके क्षेत्र में, वो एरिया में ऐसी चीज़ें, मतलब प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ता है और ऐसे होल्ड का मैसेज आता है, तो फिर ये बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे देशों में जब भी लॉन्च होता है तभी ऐसा होता रहता है। मैंने DRDL RSI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। मतलब ये जो DRDL और RSI है, ये भी DRDL और RSI ये संगठन है, ग्रुप है। तो फिर उसमें ये जो ग्रुप है, ये संगठन है, उसके 2000 से भी ज़्यादा मेंबर्स को उन्होंने संबोधित किया, मतलब उनको मैसेज दिया, स्पीच दिया उन्होंने। स्पीच में बोला था कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। मतलब कि बहुत ही रेयरली, बहुत ही मुश्किल से किसी को ऐसे अग्नि जैसे इतनी बड़ी प्रणाली, इतने बड़े सिस्टम को विकसित करने का उनको मौका मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। तो फिर यह महान मौका उन्हें दिया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। मतलब कि स्वाभाविक रूप से, मतलब कि वो ऐसे कॉमन है ये कि जो बड़े, अगर किसी को बड़ा चांस मिलता है कुछ करने का, तो उसके साथ उतनी ही उनको कठिनाई या चैलेंजेस भी आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स को उनको हराने का हमको चांस नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मतलब जो कंट्री है उसको उन लोगों से कुछ ऐसे कम पाने का उनको कोई भी राइट्स नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। तो फिर वो उनको ऐसे स्पीच दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग अपने सक्सेस को ही हमारा लक्ष्य बनाएंगे। अपना संबोधन लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। मतलब कि जब भी उन्होंने अपना जो भाषण था वो लगभग उन्होंने ख़त्म ही कर लिया था कि तभी उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना कि वो से वादा कर रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो महीना है उसके ख़त्म होने के पहले, उस मंथ के एंड होने के पहले ही वो अग्नि का जो लॉन्च है उसकी कामयाबी के बाद हम लोग इसी हॉल में वापस मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी।
मतलब कि ये कोई आश्चर्य सरप्राइज से कम नहीं था कि मतलब सैकड़ों मतलब हज़ारों कर्मचारियों ने बहुत काम करके जो सिस्टम की तैयारी थी उसके से परीक्षण मतलब टेस्ट, तो फिर वो टेस्ट के साथ उन्होंने सिर्फ 10 दिन में पूरा काम कर लिया। लेकिन अभी जो उनके प्रॉब्लम्स पैदा करने की पड़ी एडवर्स वेदर की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था, मतलब एक साइक्लोन भवंडर का खतरा उधर था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब कि मौसम के रिलेटेड, मतलब कि ऐसे हवाएं चल रही थी तो हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन 10 मिनट के अंतराल मतलब कि 10 मिनट के गैप में बाढ़ आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। तो फिर उन्होंने जो लॉन्च था उसको 22 मई 1989 को उन्होंने डिसाइड किया। यह पूर्णिमा की रात थी, फुल मून की रात थी और ज्वार यानी कि हाई टाइड की वजह से लहरें जो थी वो किनारों से टकरा के और भी ज़्यादा शोर मचा रही थी। तो फिर उनके मन में सवाल आया कि हम लोग अग्नि के जो लॉन्च है उसमें हम लोग अगले दिन था, मतलब उन्होंने 22 मई को डिसाइड किया था। तो फिर 21 मई को उन्होंने सोचा ऐसे 21 मई को उन्होंने ऐसे पूछा कि हम लोग कल सफल हो पाएंगे कि नहीं। ये सवाल उन सबके दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। उनमें से कोई भी ये जो सुंदर सी रात थी उसके जादू को खंडित मतलब भूलना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, मतलब कि जो रक्षा मंत्री महोदय थे उन्होंने पूछा अब्दुल कलाम जी से कि तुम अग्नि की जो सफलता है, कामयाबी है, तो फिर उसके लिए उसका जश्न सेलिब्रेशन के लिए तुम मुझसे क्या गिफ्ट चाहते हो। तो ये एक बहुत ही मतलब मामूली सा सवाल था, लेकिन उसका वो तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं ऐसा क्या चाहता था और मेरे पास क्या नहीं था, और उनको कौन सी चीज़ और भी खुशी दे सकती थी। तभी उनको जवाब मिला कि RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे चाहिए। मतलब उन्होंने ये उपहार मांगा जश्न मनाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 7 AM 10 minutes 7:10 मतलब 7:10 को मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। प्रज्वलित मतलब कि वो जो पीछे रॉकेट में आग लगती है ना, तो फिर वो पीछे से वो प्रज्वलित हुई। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, मतलब कि एक सक्सेसफुल लॉन्च था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, मतलब सभी जो भी उनकी उड़ान थी वो पूरी हुई। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। मतलब कि एक दुख, मतलब उनको इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं। तो फिर ये ऐसे बहुत ही बुरे सपने के बाद एक खूबसूरत, मतलब एकदम अच्छी सुबह में एकदम अच्छी सुबह जैसा था उनके लिए। उन्होंने अनेक कार्य केंद्र पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। मतलब कि 5 साल की कड़ी, उनकी इतनी मेहनत के बाद वो लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे, लेकिन अंततः हमने ये करके दिखा दिया। मतलब कि पिछले 5 वीक्स से बहुत सारे गड़बड़ हो रहे थे, बहुत सारे होल्ड के ऐसे प्रक्षेपण बार बार स्थगित करना पड़ रहा था। तो फिर उसकी श्रृंखला, मतलब कि
कि एक अग्नि परीक्षा से वो सब लोग गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कर ही दिखाया। वो लॉन्च में उनको सफलता मिली। ये उनके जीवन के इम्पॉर्टेंट क्षणों में से एक था। सिर्फ वो 600 सेकंड्स की उड़ान थी, 600 सेकंड्स की ये उड़ान ने उनकी सारी थकान को ख़त्म कर दिया और उनकी सालों की मेहनत को उनको शानदार एक नतीजा, मतलब एकदम अच्छा उनको रिज़ल्ट मिला। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये समझ आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।